नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का कहाँ कहाँ से पानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और कक्षा 4 में हम पढ़ भी चुके हैं कि पानी का उपयोग हम दिन रात कहाँ कहाँ करते हैं। सुबह उठते से ही पानी का प्रयोग हम करना शुरू कर देते हैं। सुबह उठते ही आप लोग एक गिलास पानी पीते हैं, कुल्ला करते हैं, फिर चाय बनाने के लिए भी पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। मतलब पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पानी के बिना जीवन हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो मैं आपसे ही सवाल करती हूँ, आप बताइए कि आप लोग पानी कहाँ से लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हैंडपंप से, बिल्कुल। और हमने पानी लिया हैंड पंप से, बिल्कुल ठीक। फिर कुएं से, कुएं से, और बिल्कुल बारिश से, बारिश से, और वेरी गुड नल से। इसके अलावा तालाब से, और हमारे यहाँ पर एक है, क्या चीज़ है, उधर जाते हैं तो हम, बिल्कुल ठीक, नदी, तो नदी से। और गणेश जी के वहाँ पर क्या है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, बावड़ी। क्या चीज़ है, बावड़ी। तो देखा आपने कितने सारे साधन हैं, हैंडपंप है, कुआं है, बारिश से जल मिलता है, नल से आता है, तालाब से होता है, नदी से होता है, और बावड़ियों से भी हमें जल प्राप्त होता है। अब जल तो हमें मिल गया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इनसे मिलने वाले जल को हमें पीने के लिए सीधा ही ग्रहण करना चाहिए? नहीं ना। क्या करते हैं आप लोग, छानते हैं। लेकिन क्या छानने से पानी शुद्ध हो जाता है? नहीं होता ना, नहीं होता ना छानने से पानी शुद्ध। तो पानी कैसे शुद्ध होता है? एक तो पानी होता है छानने से। पानी शुद्ध करने का जो तरीका है, पानी को शुद्ध करने का तरीका, पहला क्या बोला आपने, छान के, वेरी गुड, छान के। दूसरा उबाल के, बिल्कुल ठीक। तीसरा कोई ना कोई केमिकल या रासायनिक पदार्थ डाल के, तो रासायनिक पदार्थ से। और इसके अलावा हाँ, आरओ, आजकल आरओ का जमाना है, आरओ या फिल्टर से, बिल्कुल ठीक, आर ओ या फिल्टर। तो ये हुआ पानी शुद्ध करने का तरीका। अब बारिश का पानी जो होता है वो आपने देखा है कि जगह जगह बाढ़ आ रही है, इधर उधर फैलता रहता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वर्षा का जो जल है उसका हमें संग्रहण करना चाहिए? क्योंकि वो जो पानी है वो फालतू बह जाता है, फालतू चला जाता है, और वो जो पानी होता है वो हमारे यहीं का पानी है, समुद्रों का, नदियों का और तालाबों का, जो वाष्प बन के ऊपर उड़ता है और बादल बन के वापस नीचे आता है। तो यदि पानी का हम संचय नहीं करेंगे, जल संग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा सारा पानी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें पानी का बचाव करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो चित्र देख रहे हैं आप, देखिए, ये है वर्षा जल संग्रहण का चित्र। और इस चित्र के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बारिश का पानी इकट्ठा होता है और फिर किस तरीके से हम उसको काम में ले सकते हैं। तो इसको हम विस्तार से देखते हैं। एक टंकी बनी हुई है और टंकी के ऊपर क्या है, जो छत है उसके ऊपर वो टंकी है और उस टंकी में वो पानी इकट्ठा होता जा रहा है।
जो पूरा बारिश का पानी है वो उस टंकी में नीचे आके एक पाइप आता है, ये इस चित्र में आप देख रहे हैं बिल्कुल तरीके से, और फिर हम उसको नीचे जो हमारा ज़मीन है उस ज़मीन के अंदर पाइप के द्वारा उसमें कुछ बजरी और छोटी छोटी गिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, जिससे कि वो जल पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए और उस जल को हम पीने के काम में भी ले सकते हैं। तो यदि इस तरीके से हम जल का संग्रहण करेंगे, जल को बचाएंगे, तो उस जल का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, नहाने में, धोने में, यहाँ तक कि पीने में भी। तो कल के पाठ में हम पढ़ेंगे कि और कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है और किस तरीके से हमारे राजस्थान में बावड़ियाँ बनी हुई है, उन बावड़ियों की जानकारी हम आपको कल देंगे। धन्यवाद।